कल सावन सोमवार को मिश्र नगर अन्नपूर्णा रोड इंदौर स्थित शिव मंदिर पर पार्थिव शिवलिंग अभिषेक का आयोजन किया गया। आयोजक मिश्र नगर विकास समिति एवं मंदिर प्रबंधन समिति के तत्वावधान में श्री अनूप जोशी जी, विद्वान पंडित जी के सानिध्य में संपन्न हुआ। काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस आयोजन में सपरिवार हिस्सा लिया। समिति अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व प्रबंधन में व्यवस्था की गई। श्री कैलाश सिंह चौहान जी, श्री विवेक पारे जी, श्रीमती आशा व्यास, श्रीमती टीना सेंगर जी ने व्यवस्था में सहयोग प्रदान किया। सभी श्रद्धालु जनवरी में आयोजन और आयोजकों की प्रसंग सावन सोमवार को मिश्र नगर अन्नपूर्णा रोड इंदौर स्थित शिव मंदिर पर पार्थिव शिवलिंग अभिषेक का आयोजन किया गया। आयोजक मिश्र नगर विकास समिति एवं मंदिर प्रबंधन समिति के तत्वावधान में श्री अनूप जोशी जी, विद्वान पंडित जी के सानिध्य में संपन्न हुआ। काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस आयोजन में सपरिवार हिस्सा लिया। समिति अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व प्रबंधन में व्यवस्था की गई। श्री कैलाश सिंह चौहान जी, श्री विवेक पारे जी, श्रीमती आशा व्यास, श्रीमती टीना सेंगर जी ने व्यवस्था में सहयोग प्रदान किया। सभी श्रद्धालु जनवरी में आयोजन और आयोजकों की प्रसंग सावन सोमवार को मिश्र नगर अन्नपूर्णा रोड इंदौर स्थित शिव मंदिर पर पार्थिव शिवलिंग अभिषेक का आयोजन किया गया। आयोजक मिश्र नगर विकास समिति एवं मंदिर प्रबंधन समिति के तत्वावधान में श्री अनूप जोशी जी, विद्वान पंडित जी के सानिध्य में संपन्न हुआ। काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस आयोजन में सपरिवार हिस्सा लिया। समिति अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व प्रबंधन में व्यवस्था की गई। श्री कैलाश सिंह चौहान जी, श्री विवेक पारे जी, श्री जी के साथ मातृशक्ति जो द्वारा व्यवस्था में अपना अनमोल सहयोग प्रदान किया, जिसकी बदौलत एकता, अनुशासन, सनातन धर्म, भोलेनाथ कॉल बम बम जय कराव के साथ ते कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए गए। सभी श्रद्धालु जनवरी में आयोजन और आयोजकों की प्रशंसा की सावन सोमवार के चौथ आखिरी सोमवार को ईशा की जोड़े से बैठे हैं। पुरुष कलश को उठाएं, अपनी पत्नी के मस्तिष्क पे लगाएं। ओम वरुणाय नमः सीधे कंधे पे, ओम वरुणाय नमः उल्टे कंधे पे, ओम वरुणाय नमः हृदय पे, ओम वरुणाय नमः पुनः मस्तिष्क पे, ओम वरुणाय नमः नीचे रख दीजिएगा। ओम भुवस्व वरुण देवताभ्यो नमः। नमस्कारांते नमस्कारम समर्पयामि। हाथ में पुष्प लें और दीप देवता की पूजा करें। गंध लगा ले पुष्प पे। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलिस्मिन् सन्निधिं कुरु। पुनन्तु मा देवजना पुनन्तो मनसा धियां पुनन्तो विश्वभूतानि जात वेदो पुनः इमाम। एक पुष्प लीजिए, पुष्प पे गंध यानी कंकु लगाइए और कलश के अंदर डाल दीजिए। ओम वरुण देवताभ्यो नमः। पूजनम नार्दो गंधानि पुष्पाणि समर्पयामि। कलश देवता के अंदर डाल दीजिए। कलश को उठाएं, करें। ओम भद्रं कर्णेभिः श्रेयां देवाः भद्रं पक्षे मक्षभिर्यत्राः स्थिरंगे स्थित्वा वयसवेन्द्रहितं यदायुः। ओम भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिर्भद्रो अस्वरं भद्रा उतो प्रशस्य। ओम वीरभद्राय नमो नमः। वीरभद्र के बाद भगवान के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिक, जो आपने शिवलिंग बनाया है उस पे 2 हिस्से हैं। एक तरफ कार्तिक है, एक तरफ गणेश है और बीच में अशोक सुंदरी माता है। ये सबको ध्यान है ना? तो कार्तिक वाले हिस्से पे हम क्या करेंगे? अक्षत चढ़ाएंगे, कार्तिक भगवान का ध्यान करेंगे। ये भगवान के ज्येष्ठ पुत्र हैं। ओम यदकंद्रः प्रथम यामानः उदसमुद्रादुतं वा परिषातं शयेनक्षपक्षा हिरण्यबाहो उपयस्त्वयं महिजातं ते अर्यवणं महा। ओम यतरो वाणा संतति कुमारा विशाखा एवं
अत इंद्रो बृहस्पति दिते धर्मयन्तु स्वाहा धर्म यक्तो। ओम कार्तिकाय नमो नमः। भगवान कार्तिक का पूजन किया। अब हम भगवान गणेश का पूजन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपते नमो नमः। गणपति के बाद हम मां अशोक सुंदरी का पूजन करेंगे, जो दारिद्र और दुख को हरती है। दारिद्र दुख भय हारणी का दया। राष्ट्रीय खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज के तीज के कार्यक्रम में आज मैं आई हूँ। श्री संदीप पहाड़िया जी, यश काला जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं इस सफल आयोजन के लिए एवं समस्त टीम को। और हम अकेले तो सब अपने घर में त्यौहार मनाते ही हैं, लेकिन जब सामाजिक रूप से इस तरह के आयोजन होते हैं तो उत्साह दुगना हो जाता है। पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद। स्वस्ति न इंद्रो वृधसवाः स्वस्ति नः पूपः विश्ववेदाः स्वस्ति न रक्षः अरिष्टनेमे स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम द्यो शान्तिः अन्तरिक्षगं शान्तिरापो शान्तिः ओषधय शान्तिः वनस्पतय शान्तिः शान्ति ब्रह्म शान्तिः शान्ति देव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधे यतो तथा समीहते ततो नो अवयं कुरु शना कुरु प्रजा भोज्यं न पशुभ्यं ओम शांतिर्मस्तु शांतिर्मस्तु शांतिर्मस्तु। भगवान को हाथ जोड़े, 11 बार शंकर भगवान को प्रणाम करें। श्री महागणाधिपत्ये नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, श्री उमा महेश्वरायभ्यां नमः, श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, सची पुरंदरायभ्यां नमः, मातृ चरणकमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतेत्कं प्रधानाय सांगाय सहपरिवाराय साधुदाय श्री भगवते सांसदाशिव देवताभ्यो नमो नमः। सुमुखो एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धम्रकेतो गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि त्रिसंह्यापणिनामपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तु न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नावत्यं ध्याते सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागतिनाथ परित्यागपरायणे सर्वेशिता हरे देवी नारायण। मन्नहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। पंडित जी, आप हमें बताइए, आज चौथा सोमवार है और आज विशेष महत्व रखा जाता है, तो इससे आप जानकारी देंगे। श्रावण के इस मूल महापर्व पर आज चतुर्थ सोमवार जो महादेव को यह मास समर्पित है। इस श्रावण मास में कई देवी देवताओं ने अपने श्रापों से मुक्त होने के लिए, सत्कर्म के लिए, इच्छा वर प्राप्त करने के लिए श्रावण मास में दिव्य अनुष्ठान किए, अभिषेक किया, पूजन किया और भोले बाबा को प्रसन्न करके अपनी जीवन की सभी इच्छाएं और उत्तुंग शिखर को प्राप्त किया। यह चतुर्थ सोमवार सबसे श्रेष्ठ है। अगर हम पहले के 3 सोमवार में भी अगर किसी कारणवश भगवान का पूजन अर्चन नहीं कर पाए तो शुक्ल पक्ष के इस सोमवार में रुद्राभिषेक कर हम पूरे श्रावण मास का फल प्राप्त कर सकते हैं और भगवान भोले की अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ इस दिन अपने पूरे गणों के साथ में पूरे विश्व में विचरण करते हैं और आपके द्वारा अर्पित किया गया पुष्प, बिलपत्र, धतूरा, शमीपत्र, पंचामृत
और जल स्वीकार करके आपकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं, आपके कुल में वृद्धि करते हैं, आपके धन में वृद्धि करते हैं तथा आपके शुभ कार्यों को निर्विघ्नता से संपन्न करते हैं। जय भोलेनाथ। पंडित जी, जैसे आपने बताया कि पूजा 4 तरह की होती है, तो आपको बताएंगे क्या तरह की पूजा कैसे होती है? देखिए, प्रथम सोमवार, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, चारों सोमवार में रुद्राभिषेक का महत्व है। हम चारों सोमवार में अनेक अनेक प्रकार से भगवान का अभिषेक करके यह पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम सोमवार 108 बिलपत्र द्वारा अभिषेक करके पुण्य प्राप्त करें। द्वितीय सोमवार विभिन्न प्रकार के फलों के रस से अभिषेक करके भगवान का पुण्य फल हम प्राप्त करें। तृतीय सोमवार महारुद्र का अभिषेक करके अनंत प्रकार की चीजों से गंध युक्त सुगंधित चीजों से अभिषेक करके भगवान का पुण्य फल प्राप्त करें। और अंतिम सोमवार को पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान का विधिवत पूजन करके हम पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और कलयुग में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका अभिषेक करना अत्यंत ही फलदायी कहा गया है। चारों युग में कलयुग में पार्थिव पूजन अत्यंत ही श्रेष्ठ मानी गई है। बिल के 3 पत्ते का महत्व क्या होते हैं? इनमें 3 पत्ते क्यों होते हैं? देखिए साहब, बिलपत्र के लिए भगवान ने श्री महापुराण में एक मंत्र दिया है कि मूलतः ब्रह्म रूपाय मध्य विष्णु रूपिणे अग्रतम शिव रूपाय बिलपत्रम शिवार्पणम। जो एक डंडी होती है जिसको हम हाथों से पकड़कर शिव को अर्पित करते हैं, वो मूल है, वो ब्रह्मा का स्वरूप है। मध्य की जो पत्तियां हैं वो विष्णु का स्वरूप हैं और आगे की जो पत्ती है वो भगवान शिव का स्वरूप है। इसीलिए कहा गया है कि मूलतः ब्रह्म रूपाय मध्य विष्णु रूपिणे अग्रतम शिव रूपाय बिलपत्रम शिवार्पणम। और कहा गया है कि त्रिगुणम तिग्नाकारम त्रिनेत्रम त्रायुधाम और त्रिजन्म पाप संवारम बिलपत्रम शिवार्पणम। तीनों पत्तियों से हम 3 जन्म के पाप को पूर्ण रूप से छुटकारा पाकर एक बिल्प चढ़ाने से यह फल प्राप्त कर सकते हैं। आपका परिचय जान सकता हूं? मैं पंडित अनूप जोशी, विदुर नगर, हवा बंगला, इंदौर। धन्यवाद। हाँ बोलिए। आज सावन सोमवार के उपलक्ष्य में मिशनगर अन्नपूर्णा रोड पर शिव मंदिर में अभिषेक का कार्यक्रम रखा गया, रुद्र अभिषेक, जिसको श्री अनूप जोशी द्वारा के सानिध्य में पंडित जी के और भी कार्यक्रम यहाँ होते रहते हैं, धार्मिक आयोजन। सभी श्रद्धालु कॉलोनी के लोगों ने इसका आयोजन का लाभ लिया और सभी का आभार और धन्यवाद। नमः सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वार्धमिव वंदना मृत्युर्मुक्षीयमामृतातः। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मिशनगर के इस शिव मंदिर में पार्थिव पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त भक्त पूर्ण तन्मयता के साथ, भाव के साथ, भक्ति के साथ इस शिव पूजन में सम्मिलित हुए। भगवान शिव का पयोधारा, दधिधारा, मधुधारा, धृतधारा, शर्करा धारा के साथ दिव्यता से अभिषेक पूर्ण हुआ। मैं सभी भक्तजनों को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं और भगवान शिव से कामना करता हूं कि सभी भक्तजनों की सभी मनोकामना पूर्ण करें और सभी के घर में खुशहाली दें, धन दें, धान्य दें, गौर वंश की वृद्धि दें। जय शिव।